जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें संविधान के 50 प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको संविधान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1. संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 9 दिसंबर 1946, डी. 2 अक्टूबर 1945। उत्तर सी. 9 दिसंबर 1946। 2. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. बी.आर. अंबेडकर। उत्तर बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 3. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए. महात्मा गांधी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. सरदार पटेल, डी. नेहरू। उत्तर बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4. संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए. मौलिक अधिकार, बी. प्रस्तावना, सी. नीति निर्देशक तत्व, डी. संविधान संशोधन। उत्तर बी. प्रस्तावना। 5. संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 32, डी. अनुच्छेद 21। उत्तर सी. अनुच्छेद 32। 6. धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? ए. 1950, बी. 1976, सी. 1980, डी. 1992। उत्तर बी. 1976। 7. मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ए. ब्रिटेन, बी. आयरलैंड, सी. अमेरिका, डी. रूस। उत्तर सी. अमेरिका। 8. नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए. फ्रांस, बी. आयरलैंड, सी. जापान, डी. रूस। उत्तर बी. आयरलैंड। 9. मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ए. अमेरिका, बी. रूस यूएसएसआर, सी. ब्रिटेन, डी. जर्मनी। उत्तर बी. रूस यूएसएसआर। 10. एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ए. अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. फ्रांस, डी. कनाडा। उत्तर बी. ब्रिटेन। 11. अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? ए. 14, बी. 17, सी. 21, डी. 32। उत्तर बी. 17। 12. प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ए. 14, बी. 19, सी. 21, डी. 25। उत्तर बी. 19। 13. ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ए. 32, बी. 40, सी. 44, डी. 25। उत्तर बी. 40। 14. समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ए. 40, बी. 42, सी. 44, डी. 46। उत्तर सी. 44। 15. भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? ए. 50, बी. 52, सी. 74, डी. 56। उत्तर बी. 52। 16. राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ए. 60, बी. 61, सी. 62, डी. 163। उत्तर बी. 61। 17. राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ए. 70, बी. 72, सी. 74, डी. 76। उत्तर बी. 72। 18. संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. उपराष्ट्रपति। उत्तर बी. राष्ट्रपति। 19. संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. राज्यसभा अध्यक्ष। उत्तर सी. लोकसभा अध्यक्ष। 20. भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. मुख्य न्यायाधीश,
डी उपराष्ट्रपति, उत्तर बी राष्ट्रपति। 21 निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी ज्ञानी जैल सिंह। उत्तर बी नीलम संजीव रेड्डी। 22 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर सी उपराष्ट्रपति। 23 महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मुख्य न्यायाधीश। उत्तर बी राष्ट्रपति। 24 संसद के 3 अंग कौन है? ए पीएम-सीएम गवर्नर, बी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सी एससी-एचसी-बीसी, डी एमएलए-एमपी-सीएम। उत्तर बी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। 25 राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 15। उत्तर बी 12। 26 लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर बी राष्ट्रपति। 27 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू, डी मीरा कुमार। उत्तर बी प्रतिभा पाटिल। 28 धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? ए 108, बी 109, सी 110, डी 112। उत्तर सी 110। 29 धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा। उत्तर सी लोकसभा अध्यक्ष। 30 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु? ए 60, बी 62, सी 65, डी 68। उत्तर सी 65। 31 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी संसद। उत्तर बी राष्ट्रपति। 32 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर सी राज्यपाल। 33 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? ए 5वीं, बी 6वीं, सी 7वीं, डी 8वीं। उत्तर सी 7वीं। 34 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ए जयपुर, बी नागौर, सी दिल्ली, डी लखनऊ। उत्तर बी नागौर। 35 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 74वां। उत्तर सी 73वां। 36 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां। उत्तर सी 74वां। 37 संविधान के किस भाग में चुनाव का उल्लेख है? ए भाग 10, बी भाग 12, सी भाग 15, डी भाग 18। उत्तर सी भाग 15। 38 मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई? ए 42वां, बी 44वां, सी 61वां, डी 73वां। उत्तर सी 61वां। 39 राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए 350, बी 352, 356 डी 360। उत्तर बी 352। 40 राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ए 352, बी 354, सी 356, डी 360। उत्तर सी 356। 41 वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए 352, बी 356, सी 358, 360, 360। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा रहे? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। उत्तर डी कभी नहीं। 43 संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ए 360, बी 367, सी 368, डी 370। उत्तर सी 368। 44 पहला संविधान संशोधन कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। उत्तर बी 1951। 45
शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। उत्तर बी 42वां संशोधन। 46 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी BN राव, सी नेहरू, डी पटेल। उत्तर बी BN राव। 47 भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। उत्तर सी आंध्र प्रदेश। 48 वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। उत्तर सी 11। 39 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। उत्तर बी 44वां संशोधन। 50 वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी मानव अधिकार। उत्तर बी कानूनी अधिकार। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए। सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।